हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। तो आइए आज हम जनसत्ता पेपर का रिव्यू करेंगे। ठीक है। तो कर्नाटक में भाजपा युवा नेता की हत्या हुई है। तो ये हेडलाइंस है आज का फर्स्ट पेपर के जनसत्ता का। प्रदेश में कई जगह पथराव और पुलिस की लाठीचार्ज भी किया गया। ठीक है। प्रवर्तन निदेशालय की गिरफ्तारी की संपत्ति कुर्कित के जब्ती का हक दिया। ठीक है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, पेपर रिव्यू चल रहा है और ये डेली बाय डेली अब आप लोगों को पेपर रिव्यू दिया जाएगा। ठीक है। जनसत्ता पेपर का आपका रिव्यू होगा। ठीक है। 5G स्पेक्ट्रम के दूसरे दिन 1.49 लाख करोड़ रुपए की बोली लगी। मतलब 5G स्पेक्ट्रम जो बनने वाली है उसके लिए बोलियां लगाई जा रही हैं देश में। ठीक है। साइजेट को सिर्फ 50% उड़ाने की मंजूरी दी है। DGS की कार्रवाई के 8 हफ्ते पर लंबी बंदिश। ईडी ने सोनिया गांधी से 3 घंटे तक पूछताछ का नया समन नहीं है। ईडी ने क्यों पूछताछ कर रहा है ये आप लोगों को पता है। काफ़ी दिनों से ये चर्चाएं चल रही हैं कि इन्होंने एक पेपर की जो कंपनी थी, नेशनल हेराल्ड के नाम से जिसे जाना जाता था, वो अखबार से जुड़े हुए थे। उन्हीं के मामले में इनको और राहुल गांधी की पूछताछ चल रही है। ठीक है। इससे ना इसमें बीजेपी को कुछ फ़ायदा होने वाला है ना नुकसान होने वाला है। जैसे लोग कह रहे हैं कि बीजेपी अपने उसके लिए, इसमें सुब्रमण्यम स्वामी साहब जो हैं उनके वजह से ईडी ने जो भी इनको किया, समन भेजा था, उसको निदेशालय ने इस पर विशेष ध्यान दिया। ठीक है। तो ये सब ईडी का किया कराया नहीं है। इसमें ईडी का कोई मतलब नहीं है। इसमें सुब्रमण्यम स्वामी ने कोर्ट से आदेश लगाए थे कि इसको जांच करने के लिए मंजूरी दी जाए, तो इसे जांच किया जा रहा है। ठीक है। संसद के गतिरोध के कदम के 8वें दिन भी हंगामा हुआ था। ठीक है। तो 8वें दिन जो हंगामा हुआ उसका इन लोगों का कहना ये है कि आप सर्वप्रथम 2 दिन के भीतर राज्यसभा में रहते 20वें सदस्य संजय सिंह। काफ़ी लोगों को मतलब कल के परसों के दिन का मतलब निलंबित भी किया गया। इस सत्र के लिए, इस सप्ताह के लिए ही निलंबित कर दिया गया है। ठीक है। जो संसद में मतलब अपनी पार्टी की तरफ से जो मांगे कर रहे हैं उनको मतलब ज़्यादा मतलब शोर शराबा के चलते इनको मतलब बाहर निलंबित किया गया है। और जब तक ये माफ़ी नहीं मांगे तब तक इनको मतलब वापस नहीं बुलाया जाएगा, जोशी जी का कहना है। ठीक है। शीर्ष 9 शहरों में जून में तिमाही मारों घरों में दाम में 25% की वृद्धि होगी। मतलब फुटकर विक्रेता में हुई बहुत ज़्यादा भारी नुकसान। ठीक है। अर्जिया 22 करोड़ और नौकरी मिली सिर्फ 7.2 लाख लोगों को। मतलब 7,22,000 लोगों को मिली। और युवाओं ने जो मतलब भारत सरकार से मांग की थी 22 करोड़ मतलब वैकेंसी, मतलब पिछले 8 सालों में भरी गई है फॉर्म। ठीक है। और कितनी मतलब देश में मात्र 7.22 लाख लोगों की नौकरी को मिला है। ठीक है। तो ये भारत सरकार को इस समय नाकामी ही कहेंगे, क्योंकि बहुत कम इस समय इन लोगों को दिया गया है नौकरी। ठीक है। अब आइए राजधानी के बारे में बात करें। राजधानी दिल्ली की जो खबरें हैं उसके बारे में बात करें। राजधानी दिल्ली में क्या कह रहा है। आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति के मामले में मुख्यमंत्री करे विचार। जितने भी अपराधी हैं उसके बारे में मुख्यमंत्री को दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि आप इनके मतलब पत्र लेखन दाखिला किया और ईडी को समन भेजने पे इस पर आप कुछ नहीं कार्रवाई कर सकते हैं और कृपया ऐसे लोगों से बचें। मुख्यमंत्री जी का मतलब ये हाई कोर्ट का आदेश है। ठीक है। कॉलेज में, थिएटर में, सोसाइटी में उर्दू नाम बदलने को लेकर विवाद प्रचार ये सब राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमण 1066 है। नए मामले दो की मौत भी हो चुकी है। ठीक है दोस्तों, ये मतलब कोविड के नए अपडेट्स हैं। ठीक, ये तो ऑफ। आइए आसपास दिल्ली के क्या चल रही है इस समय घटनाएं उसके बारे में बताने की थी। ठीक है। तो इस समय दिल्ली में आसपास में क्या चल रही है। सदन के कामकाज और नियमों में बदलाव करें। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद में 4 मरीज मिले। मंकी फांस जो आया है ये इस समय आपको दिल्ली में भी मिलने के दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद में 4 मरीज इसको मिल चुके हैं। ठीक है। इसमें संक्रमितों के इलाज के लिए संपर्क में लोग आए 21 दिन पृथक से मास्क पहने और हाथ साफ रखें। घाव बढ़कर पूरी दिन इंतजार न करें। या जानवरों और मनुष्यों में फैलता है और ये लक्षण चेचक जैसे चिकित्सा के रूप में गंभीर हो सकता है। बिहार में एक युवक का 100 मिला, हत्या हुआ 100। 12 करोड़ से अधिक की ठगी करने वाले को गिरफ्तार। 1 करोड़ चरर के साथ 3 पकड़े गए। जनसत्ता दिल्ली में ये सभी कांडे हुए हैं। ठीक है। ईआरडी के 10 साल भी पूरा नहीं हुआ निर्माण, आवंटन निरस्त, राशि जब्त। नोएडा में कोरोना के 108 मामले हो चुके हैं। स्कूल में 20 बच्चे संक्रमित पाए गए हैं। ठीक है। स्कूल जाते वक्त
बहाने से जंगल में जाकर छात्रा के से बलात्कार किया। ठीक है, तो ये छात्र ऐसी ऐसी घटनाएं हमारे देश में लगभग डेली पे डेली, इसके लिए सरकार को कड़ी कदम उठानी चाहिए जिससे लोग ये सब कांड ना करें। और ये आप लोग को बता दें कि ये करंट अफेयर की क्लासेस नहीं है, ये पेपर रिव्यू चल रहा है। जैसे द हिंदू का चलता है वैसे यहाँ पे द जनसत्ता का यहाँ पे चल रहा है। ठीक है, और 28 तारीख का ये पेपर है। शिक्षक ने महामारी के दौरान छात्राओं से पेड़ लगाने से रोका। शिक्षा विशेष में क्या हुआ है? भारत में शिक्षा की भारी डिजिटल बदलाव हुए हैं। ठीक है, कोविड महामारी में भारत में शिक्षा परिषद के काफ़ी बदलाव दिए गए, जो डिजिटल डिवाइस मूल्यांकन में लर्निंग गेम लाने की तकनीक को अपनाने और संबंधित चिंताओं को दूर करने के लिए 2022 में प्रस्तुत किया गया। ठीक है, तो डिजिटल तरीके से देश को मतलब शिक्षित किया जा रहा, शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ाया जा रहा है। हवाई जनता है, ये सब आप लोग को पढ़ना चाहिए, ये सब बेस्ट है। हवाई यात्रा में नए संकट के, ये यूपीएससी के लिए आपको बेस्ट पड़ सकता है। इस समय यूपीएससी बहुत ये सब क्वेश्चन पूछे हैं जो करंट में चल रहा है। ठीक है, तो आप लोग देख भी रहे होंगे कि कितने ज़्यादा मतलब आजकल हवाई यात्रा क्रैश हो रहे हैं। हवाई जहाज़ कितने क्रैश हो रहे हैं, इसके बारे में आपको ये पेपर आपको डेली पढ़ना चाहिए। जैसे क्या क्या कहा है कंपनी, जब विमान कंपनियों के पास धन की कमी होती है तो अक्सर एक विमान पुर्जा इस्तेमाल दूसरे विमान में करती हैं और इससे सुरक्षा के खतरे पड़ती हैं। आपात स्थिति में विमान उतारने जैसे मामलों में हुई बढ़ोतरी बताती है कि रख रखाव निगरानी में कुछ होती है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी इसका ये है कि जब कंपनियों के पास पैसा कम होता है तो उनका ये मतलब दूसरे का इंजन का पार्ट कुछ इसमें लगा देंगे। इसी की वजह से ज़्यादातर देखने को मिल रहा है कि क्रैश हो जा रहे हैं आजकल के विमान। ठीक है, तो इस पे सरकार को थोड़ा ध्यान देना होगा और कंपनी वाले को भी थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, जिससे जान मान का नुकसान ज़्यादा हो रहा है आजकल। ठीक है, अंकों के पैमाने का ज्ञान कहाँ? दुनिया भर में। स्त्री की जगह अब आइए युवा शक्ति के बारे में क्या कह रहे हैं। अपने साथ दूसरों का भी संवारे करियर। युवा शक्ति में आजकल ये सब बातें कह, तथ्य क्या कह रहा है भाई? तथ्य आपको देखना चाहिए। तथ्य कह रहा है, तथ्य यहाँ पे दिया हुआ है, तथ्य आप पढ़ सकते हैं, दिया है। एक सर्वेक्षण के मुताबिक भारत में माइक्रोसॉफ्ट में सबसे अधिक आकर्षण नियोक्ता ब्रांड है। ठीक है, और इस सर्वेक्षण के मुताबिक 63% भारतीय दफ्तर के और जीवन में संतुलन को देखने के लिए नौकरियों की चुनौती बनी हुई है। ठीक है, बुद्ध भगवान ने क्या कहा था युवाओं के बारे में, आइए उनके विचार को जानते हैं। हमारी योद्धाओं पर विजय पाना आसान है, 1000 योद्धाओं पर विजय पाना आसान है, लेकिन जो अपने ऊपर विजय पाता है वही सच्चा विजयी कहलाता है। अर्थात यहाँ पे ये क्या है, जब आज आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, चाहे कहीं किसी भी क्षेत्र में काम करते हैं, आप सबसे पहले अपने ऊपर विजय पाइए कि आपको मतलब जो चीज़ें मतलब आपके जीवन में मतलब घटित हो रही है। टाइम बहुत मूल्यवान है, तो आप देखिए कि आप किसको ये टाइम दे रहे हैं। टाइम देने मतलब अपने शरीर, अपने आप किस गुणों के में कितनी बढ़ोतरी कर सकते हैं, कितने अच्छे से अच्छे काम कर सकते हैं। तो कृपया करके अपने ऊपर, ये बहुत साल पहले बुद्ध ने कह चुका था। ठीक है, झंडा ऊंचा रहे हमारा जीवन। आईटीबीपी के जवानों ने लद्दाख में झंडा फहरा कर लोगों को हर घर झंडा फहराने का संदेश दिया। ठीक है, जीवन में रुकावटें की पहचान, ये सब पढ़ना चाहिए। इससे आपको क्या होगा, इससे आपको एडिटोरियल का ज्ञान ज़्यादा होगा। यही सब एडिटोरियल है। कागज़ की प्लेट में व्यापार अच्छे मौके होते हैं। ठीक है, तो ये सब आपको ध्यान देना होगा। जैसे जीवन में रुकावटों की पहचान, ICS एंड IDI, कागज़ की प्लेट में व्यापार के अच्छे मौके। ठीक है दोस्तों, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके साथ में ये क्या कर रहा हूँ, जनसंख्या का रिव्यू चल रहा है। ठीक है, अब आइए इसके बारे में देखते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। भाई ये लिखा हुआ है, केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा दिसंबर में होगी। जैसे विदेशी विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र के लिए पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं। भारत और ब्रिटेन एक दूसरे को उच्च शैक्षिक डिग्री की मान्यता देंगे। UGC ने महाराष्ट्र को एक विश्वविद्यालय में दाखिल लेने की प्रतिक्रिया आगाह। ठीक है, तो अब आपको विदेश विद्यार्थियों को प्रमाणीकरण के लिए अब पासपोर्ट की कोई ज़रूरत नहीं होगी, जैसे ब्रिटेन से ये सब ऐसे समझौता है हुए हैं। ठीक है, देश उसके बारे में जानिए, देश क्या कह रहा है। कॉलेजियम के सिफारिश आंख मूंद कर स्वीकार नहीं कर सकती सरकार। लोकसभा में एक सांसद के सवाल पर जवाब देते किरेन रिजिजू ने यह बात कही है कि संसद ने पूछा था कि केंद्र में कॉलेजियम के सुझाव गए नामों की मंजूरी क्यों नहीं देता।
कानून मंत्री किरेन रिजिजू का कहना है कि उच्च न्यायालय में सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्तियों के सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम के द्वारा सिफारिश केंद्र सरकार के आंख बंद कर स्वीकार नहीं कर सकते, ठीक है। और जिसमें रिजिजू ने तृणमूल कांग्रेस ने अग्निपथ योजना वापस लेने की मांग की। हेमंत सोरेन ने झारखंड सरकार की याचिकाओं पर सुनवाई आज। कोरोना के 8,313 नए मामले, 57 मरीजों की मौत पूरे देश में की बात करें। जनता के सवाल पूछने पर सांसदों पर निलंबित कर रही है सरकार, राहुल गांधी जी का कहना था, ठीक है। कांग्रेस एक परिवार को देश और कानून के ऊपर समझती है, देश और कानून से ऊपर समझती है, ठीक है, नड्डा जी का कहना है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा जी हैं, ठीक है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए रेल किराए पर रियायत संभव है। 5वीं स्पेक्ट्रम के लिए 1.4 लाख करोड़ की बोलियां लगी हैं अभी तक। पार्थ चटर्जी के करीब एक और फ्लेट में बड़ी मात्रा में नकदी, लगभग 20 लाख करोड़ रुपए के मिलने के आदेश हैं, ठीक है। शेष शहरों में जून तिमाही में 55% की वृद्धि होगी। 5G मोबाइल सेवा के 2022 दिन शुरू होने पर आसार, सरकार का कहना है, ठीक है। तो 5G जब जैसे अब आ जाएगा तो हाँ, तो नेट स्पीड और ज़्यादा हो जाएंगे आपको। ईडी ने सोनिया गांधी 3 सांसद से पूछते हैं नमन और समन विदा। सांसद के गतिरोध को कायम 8वें दिन। कर्नाटक में भाजपा युवा नेता कहते हैं, यही फर्स्ट पेज पे आप जो पढ़े हैं उसी का रिव्यू है यहाँ पे। अब आप लोग ये दे ज़्यादा आप लोगों ने पढ़ा, व्यापार पे जाइए, सीधे व्यापार पे ये हेडलाइन पढ़ते जाइए, उसके बाद से डिस्ट्रीब्यूटेड करते जाइए। देश में बिजली उत्पादन की क्षमता 2030 तक 8,20,000 मेगावाट की ऊर्जा होगी। ऊर्जा मंत्री जी अगर ऊर्जा केंद्र मंत्री ऊर्जा कौन इस समय कौन है अपने केंद्रीय ऊर्जा मंत्री का क्या नाम है, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। सोना 115 रुपये चमका, चांदी 148 रुपये मजबूत हुआ। वैश्विक संकेतों में शेयर बाजारों में तेजी लौटी। सूचकांक में 548 अंक चढ़ा, ठीक है। 30 शेयरों पर आधारित मानक सूचकांक 547.83, यानी ये सब व्यापार के बारे में जिसको आपको पढ़ लेना चाहिए, थोड़ा बहुत देख लेना चाहिए बस। बॉक्साइट मूल्य निर्धारण की ढांचा बदलने की तैयारी में सरकार, ठीक है। देश विदेश के बारे में जाने क्या कह रहा है सरकार। सिंगापुर में राजपक्षे की यात्रा वापस की अवधि 14 दिन तक बढ़ाई गई, मतलब अब 4 अगस्त तक ये कहीं नहीं जा सकते हैं, ठीक है। भारत के लिए सभी उड़ानें बंद करने की मांग करने वाला दोषी करार। जॉनसन में जेलेंस्की को चर्चित पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनको तो विश्व का सबसे योद्धा नेताओं के रूप में इनको जाना जाएगा, क्योंकि भाई देखिए रसिया इतना इनके पर वार किया, लेकिन अभी तक ये बेचारे देश छोड़ के नहीं भागे, ठीक है। ब्रिटेन के प्रधानी बोरिस जॉनसन ने मंगलवार को यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को सर विंस्टन चर्चिल लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया। और संकट के समय में दोनों नेताओं की तुलना में जेलेंस्की के जॉनसन के लंदन कार्यक्रम में एक समारोह के दौरान वीडियो लिंक के जरिए पुरस्कार को स्वीकार किया और इसे चर्चित करने के लिए चीन ने अपने नए रॉकेट के जरिए 6 उपग्रह को प्रेषित किया। पंजाब गायक बालिंदर सफारी बर्मिंघम में निधन। ताइवान के तनाव के बीच बातचीत करेंगे बाइडेन और शी जिनपिंग। यूक्रेनी बलों में रूसी कब्जे वाले क्षेत्र को प्रमुख पुल पर निशाना बनाया। BSNL के लिए 1.64 लाख करोड़ का पैकेज। केंद्रीय मंत्री ने दी पैकेज 3 हिस्से में सेवाओं के सुधार, पैकेज में मजबूत करना और फाइबर नेटवर्क का विस्तार। लोकसभा ने राष्ट्रीय डोपिंग रोधी विधेयक को मंजूरी दे दी, ठीक है। ट्यूनिस के लोगों ने एक नए संविधान के पक्ष में मतदान किया, ठीक है। SSCO विदेश मंत्री ने सम्मेलन में भाग लेंगे जयशंकर, ठीक है। गुजरात में जहरीली शराब में मरने वालों की संख्या हुई 40। गुजरात में जैसे जहरीली शराब इसमें बंद है शायद। जहरीली शराब जवाब मांगा तो संजय सिंह ने जवाब मांगा है, सांसद हैं ये। CBI लालू यादव के पूर्व OCD को किया गिरफ्तार, अब उनसे करेगी पूछताछ। चारागाह घोटाले के ये थोड़े नामजद आदमी है। अब आइए खेल जागरण के बारे में बात करें। खेल जागरण के बारे में बात करते हैं। उद्घाटन समारोह में भारत में ध्वजवाहक होंगी सिंधु, ठीक है।
ओलंपिक पदक विजेता शीर्ष बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु राष्ट्रमंडल खेलों के उद्घाटन समारोह में बुधवार को भारतीय दल में ध्वजारोहक को गाना गाया ध्वजवाहक बनाया गया है। सिंधु ने कहा कि इतने बड़े समारोह में दल अगुवाई करने के लिए किसी कुकवेयर के लिए मंगलवार को करना चैंपियनशिप में बात करने के लिए किया गया है। ठीक है, धवन और अय्यर आईसीसी वनडे रैंकिंग में आगे बढ़े। निशानेबाज की अनुपस्थिति में भारत के अन्य खेलों को उम्मीद है। मंत्रिमंडल की मेजबानी के लिए गारंटी संघ मजदूरी देगी। शतरंज ओलंपिक के सभी निकाय मौके बनाने के लिए निराश होंगे नीरज। तो इस तरह से आपका वीडियो समाप्त होता है। ठीक है, और ये खेल जागरण की बातें थी। चलिए दोस्तों, नमस्कार। चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो डेली बाय डेली आपको जनसत्ता का रिव्यू मिलेगा। धन्यवाद।